Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो जैसा कि गाइस हम जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. आप सभी जानते हो कि सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चंस होते हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो हम ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथ का. ठीक है, लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स 2024. तो गाइस हम वही करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे. एंड सैम्पल पेपर में हमने जो इसमें इसका सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया एंड सेक्शन बी कंप्लीट किया, वो अपनी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट किया. एंड अब हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो सेक्शन सी के भी हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, जैसे कि हमने 29 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे. तो मैंने आपको इसका पैटर्न बताया था कि सेक्शन सी का जितने भी जो भी क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स कंटेन करेगा. ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30. एंड गाइस जो हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मतलब मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो वो मैंने इसकी जो वीडियोस बनाई है वो प्लेलिस्ट पे सबको डाल दिया है. तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, वो आपको वहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम बात करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 30 की. ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है. ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली. मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स एक्स प्लस सी. हमें 3 इक्वेशन से रखिए, मतलब गाइस एलपी का है. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का ये हमें सम दे रखा है. इसके अंदर हमें मिनिमाइज जैसे मिनिमाइज करना है. एंड ये हमें इक्वेशन दे रखी है जेड इक्वल्स टू में एक्स प्लस 2y. एंड बाकी जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो 1 2 3 इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है. हम देखो कैसे करेंगे इसको. लीनियर प्रोग्रामिंग का ये है आपका सम. सो हमें मिनिमाइज करना है, इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे. हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं. एक तो x प्लस 2y, इसको ना ग्रेटर एंड ये दे रखे ना x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 100. तो हम इसको ना इक्वल कर लेंगे. क्या कर लेंगे, इसको इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है, वो दे रखी है 2x माइनस y. ये हमें दे रखी है लेस देन और इक्वल्स टू 0. इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे. ठीक है, फिर थर्ड हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y इज लेस और इक्वल्स टू 100. हम इसको भी 0 के इक्वल कर लेंगे. अब देखो क्या करेंगे, आपको एलपी के जो भी क्वेश्चन होता है उनको इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे. सबसे पहले x और y के पॉइंट्स निकालेंगे. यहाँ पे x, यहाँ पे y. अब देखो हमारे पास इक्वेशन x और y की पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे. पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे. जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो. देखो 0 प्लस 2y इक्वल्स टू में 100. तो गाइस यहाँ पे y की वैल्यू 50 आ गई है ना, तो यहाँ पे लिख दो 50. ओके, ऐसे निकालते हैं हम पॉइंट. अब देखो हम y की वैल्यू 0 रखेंगे. अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 यानी 0 इक्वल्स टू में 100. तो x की वैल्यू क्या आ गई 100. ओके, तो हमारे पास क्या मिले x और y की वैल्यू. एक तो 0,50 है. ठीक है, और ये है 100,0 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 100 एंड y की वैल्यू 50. ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन में आओ. इसमें भी हमें x और y की पॉइंट्स निकालेंगे. ये x, ये y. देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे. जब x 0 करेंगे तो y क्या हो जाएगा. y को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू में y, क्योंकि ये माइनस का y है तो इधर चला गया, तो y इक्वल्स टू में 2x हो गया. अब हमने x की वैल्यू क्या रखी 0, तो y की वैल्यू 0 हो गई. अगर हम y की वैल्यू 0 तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0,0. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे. अगर हम x की वैल्यू 50 ले लेते हैं या फिर 100 ले लो. ठीक है, x की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं. अगर y की वैल्यू 50 लो, y 50 ले लिया. ठीक है, x ले लो 50, तो y क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा. समझ में आया. हमने क्या करा, x की वैल्यू 50 ली तो y क्या हो गया 100 हो गया, क्योंकि y इक्वल्स टू में 2x है ना, तो 2 इंटू 50 100 हो जाएगा. तो इसके 0,0 एंड 50,100. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन दे रखी है. इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट्स देखेंगे. तो ये x, ये y. सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 लेंगे. जब हम x 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा. ये तो 2 इंटू 0 हो गया, क्योंकि हम तो x 0 ले रहे हैं ना, तो 0 प्लस y इक्वल्स टू में 200. y की वैल्यू 200 आ गई. फिर सेकंड केस में हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू 0 लेंगे. जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 200. सो गाइस x की वैल्यू 100 आ जाएगी. तो हमारे पास 0,200 एंड 100,0 आया, यानी कि x की वैल्यू 100 एंड y की वैल्यू 200. ठीक है, अब हमारे पास जो
क्या आया 100,50 और ये सभी पॉइंट्स आ गए। इसको हम ए पॉइंट बोल देंगे, इसको बी बोल दो, इसको सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे शो करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। तो इस टाइप से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, क्या है ये एक्स एक्सिस है और ये है बाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स टैक्स बाई बाई एक्स, इस टाइप से पूरा क्वाड्रेंट बनाया जहाँ पे हमने एक एक्स एक्सिस एक बाई एक्सिस बनाई। दोनों एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स और बाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0। ओरिजिन से राइट में सारी वैल्यू एक्स की होती है, इस लाइन पे सारी वैल्यू एक्स की मिलेंगी, इस पे बाई की मिलेंगी क्योंकि ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओरिजिन से राइट में सारी वैल्यू एक्स की पॉजिटिव रहती है एंड लेफ्ट में नेगेटिव रहती है। इसी प्रकार ओरिजिन से अबव पॉजिटिव रहती है बाई की वैल्यू एंड ओरिजिन से नीचे नेगेटिव रहती है। ठीक है, अब देखो हमें कितने का डिफरेंस ले लेते हैं, हम 50-50 का डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 100-50 इसी टाइप से वैल्यू दे रखी है ना, तो हम यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस लेते हैं। ये 50 बोल देंगे, एक्स की वैल्यू 50, 100, 150 एंड 200 और इसी प्रकार से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाई की वैल्यू लेते हैं। बाई की है, इसे 50 देंगे, इसको 100 देंगे, इसको 150, इसको 200। ठीक है, ये सारी बाई की वैल्यू है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं उसको हम इसमें क्या करेंगे, शो करेंगे। हाँ, तो क्या है, एक तो हमारे पास है ये है 0,50। 0,50 कहाँ पे आ रहा है, देखो 0,50 यानी कि एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 0 है एंड बाई की वैल्यू क्या है 50। तो ऐसा केस कहाँ होता है, ये तो बाई एक्सिस में मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस पे है क्योंकि गाइस यहाँ पे एक्स हाँ क्या है 0,50, तो 0,50 बाई एक्सिस मिलेगा। एक्स की वैल्यू देखो, बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, हमेशा 0। इस पे सारी एक्स की वैल्यू 0 और एक्स एक्स बाई की वैल्यू 0, सिंपल। तो यहाँ पे एक्स ये होता है हमारा जो पहला वाला ना, ये होता है पहली वाली वैल्यू वो एक्स होती है, ये बाई है, तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलेगी, बाई एक्सिस पे, और 50। तो ये वाला पॉइंट इसको हम मार्क करेंगे 0,50 एंड फिर हमारे पास है 100,0। अब देखो ये 100,0 है, 100,0 का मतलब हो जाएगा एक्स की वैल्यू एंड बाई की वैल्यू। एक्स क्या है 100, तो ये वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलती है, एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट है 100,0। तो यहाँ से एक इक्वेशन जा रही है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये और ये कौन सी लाइन है, इस टाइप से एक लाइन जा रही है। ठीक है, बिल्कुल जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्केल की हेल्प से। तो ये इस लाइन को हम नेम देंगे x + 2y = 100। ये लाइन है x + 2y = में 100। ठीक है, अब हमारे पास ये है, ये क्या है 0,0, 0,0 यानी कि ये वाला पॉइंट 0,0 यानी कि x एंड y दोनों की वैल्यू 0 0। ये कहाँ पे होती है, ओरिजिन पे होती हैं। अब 50,100 यानी x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 100। हाँ, तो देखो x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 100, तो इसके जस्ट सामने हमें एक तो हमारा पॉइंट ये हो गया। देखो इस लाइन को हमें कैसे बनाना है इस ग्राफ पे वो हम देखेंगे। एक तो पॉइंट हमें मिल गया 0,0 यानी कि ये लाइन यहाँ से पास होगी 0,0 से, एंड फिर दूसरा पॉइंट है इसका 50,100 यानी x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 100। तो देखो x के जस्ट सामने एंड y के जस्ट सामने एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास होगी, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन पास होगी। ये हम इस टाइप से बनाएंगे। ये स्केल से जब बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या नेम देंगे, 2x - y = में 0। क्या बोलेंगे, 2x - y = में 0। ठीक है, अब देखो थर्ड की बात करते हैं। इसमें दे रखा है हमारे पास 0,200, 0,200। अब देखो 0,200 का मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 200। तो ये तो हमें बाई एक्सिस पे ही मिलेगा ना, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट है 0,200। ठीक है, एंड फिर है 100,0। क्या है 100,0, 100,0 मिलेगा x एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये है ये वाला पॉइंट 100,0। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मीट कर देंगे एंड ये लाइन पास हो रही है। एंड इस लाइन को क्या नेम देंगे, इस लाइन को नेम देंगे 2x + y = में 200। क्या नेम देंगे इसको, 2x + y = में 200। ओके, अब हमारा जो ग्राफ है वो हमने जो हमारी 3 लाइंस थी वो हमने यहाँ पे शो कर दी। फिर क्या करेंगे
फिर हम इन तीनों जो हमने 3 लाइंस बनाई, तो हम ना एक कॉमन एरिया फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन एरिया, सैडेड एरिया जो पार्ट हम सेड करेंगे इसे, एंड कॉमन एरिया जो हमें फाइंड करना है वो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। तो ये जो हमें इक्वेशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी? x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो आपको जब भी ग्रेटर मिले ना, ये क्या है? ग्रेटर, ठीक है। ये लाइन क्या है? 2x + हाँ ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ए लाइन की, ठीक है, फर्स्ट लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब ये हो जाएगा कि हम इस एरिया को यहाँ पे नहीं करेंगे सेट, ठीक है। ये ग्रेटर है ना, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इस लाइन को ऊपर, इसका जो सेट करना है वो ऊपर करना है, ठीक है। जो हम इसको फिल करेंगे वो ऊपर की ओर करेंगे, ठीक है। इस पूरी लाइन को हम ऊपर की ओर करेंगे, ठीक है। फिर देखो है ग्रेटर देन। अब फिर हमारे पास इस वाली इक्वेशन की बात करें, 2x + y इज लेस देन 200, मतलब इस वाली इक्वेशन की 2x + y, इस वाली इक्वेशन की बात करी जाए तो ये क्या है? ये इक्वेशन लेस है, तो इसका जो ग्राफ होगा, देखो लेस का साइन शो कर रहा है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो ऑरिजिन की साइड में बनेगा, ठीक है। किसकी साइड में बनेगा? ऑरिजिन की साइड में। तो ये ऐसे इस टाइप से फिल होगा, ठीक है, इसका इस साइड में। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन 2x - y = 0, क्या है? ये वाली इक्वेशन 2x - y इज लेस और इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम पॉइंट रख के देख लेते हैं, 0,100 रख के देखो, ठीक है। 0,100 - 100 इज लेस और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये राइट है। तो इसका जो हम शो करेंगे वो इस साइड में करेंगे, बाई एक्सिस पे, ठीक है। क्या करेंगे? बाई, यानी इस एक्सिस, इस ये जो लाइन है इसका हम फिल करेंगे वो इस साइड में करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें कॉमन एरिया बताना है, जो कॉमन एरिया फाइंड करना है, मतलब जहाँ पे इस सभी लाइंस के द्वारा फिल किया गया हो एरिया हो, वो वाला। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया वो सभी लाइन के द्वारा फिल किया जा रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट ये इस लाइन के द्वारा भी है और इसकी इस लाइन से भी आ रहा है एंड इस लाइन से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया, इस पार्ट को हम फिल करेंगे एंड इसको बोल दो A, B, C और D। अब ये ABCD पॉइंट से हम क्या करेंगे? इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, हमें निकालनी है मिनिमाइज। तो देखो A के कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, ये जो पॉइंट है हमने क्या बोला, ये जो शेडेड एरिया हमारा कॉमन एरिया है, ठीक है। A, B, C एंड D, ठीक है। तो A के क्या हो जाएंगे? A के तो हमें पता है ना, A के पॉइंट यहाँ पे क्या थे कोऑर्डिनेट? 0,200, यानी कि x A के क्या है? 0,200, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 0 एंड y की क्या है? 200। अब B के कोऑर्डिनेट क्या है? B के, तो इस पे हमारे पास B के कोऑर्डिनेट है 50,100 एंड C के क्या है? C। ये अब ये इसके कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यानी कि गाइस जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ऐसे तो वैसे ग्राफ कॉपी बनाओगे तो आपको वैसे मिल जाएंगे, और नहीं मिल, और अगर आपको ऐसे निकालना तो इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लो, ठीक है। जहाँ पे भी दोनों, मतलब इस पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन कट कर रही है उनको सॉल्व कर लो। तो एक तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये लाइन है हमारे पास x + 2y = 100 और ये वाली लाइन है 2x - y = 0, ठीक है। 2x - y = 0। तो हमें इसकी ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x - 2y = 0, क्योंकि हमें y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5x = 100, यानी कि ये जो x की वैल्यू 20 निकली एंड y क्या है? y हो जाएगा 40, क्योंकि y डबल है ना। इस वाली इक्वेशन से ही हम फिर पॉइंट निकालेंगे। अरे आपने छोटी क्लास में पढ़ रखे होंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना। कौन कौन सी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है? इसको एंड इसको, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालनी है। वो तो आपने सीख रखा होगा 9th 10th में, ठीक है। तो यही इन इक्वेशन को सॉल्व किया हमने। इसकी 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा। y एंड x की वैल्यू क्या निकली? 20,40, ठीक है, 20,40। अब d क्या है? d हमारे पास है 0,50, ठीक है। अब ये सभी वैल्यू हम किस वाली इक्वेशन में डालेंगे? जो हमें ये दे रखा है, मिनिमाइज x + z, मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू निकालनी, z इक्वल्स टू में x + 2y, ठीक है। ये इसमें पुट करके देखो, तो पहले हम जब इसके अंदर A B C के कोऑर्डिनेट डालेंगे, पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 2y 400, फिर 50,100, 250 और फिर 20,40 हो जाएगा 20 + 80 100, ठीक है। फिर 0,50, ये भी 100। तो मिनिमम क्या है? ये तो मैक्सिमम है,
ये तो मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये भी मिनिमम। तो मिनिमम कौन से मिल रहा है हमें? मिनिमम जो कौन से पॉइंट पे मिल रहा है? तो सी डी पे, यानी कि 20,40 एंड 0,50 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। बस मिनिमम वैल्यू हमें बतानी थी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा जो 30 वाला है कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अभी ऑप्शन में भी दे रखा है, ये क्वेश्चन में अगर नहीं आता तो हम इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको चॉइस दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, तो वो भी देखते हैं हम चॉइस में जो क्वेश्चन दे रखा है।